लिखा है यहाँ पे एस सी वर्मा का क्लास 9 का ये मोशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कैसे करें। पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। कह रखा है कि अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझ रहे हैं ना, मतलब फिक्स स्पीड है। अगर ये मतलब 50 के स्पीड से चल रहा है मान लेते हैं, तो हर जगह इसका 50 ही होगा, है ना। अगर ये 50 का स्पीड है इसका, है ना, या किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकेंड है, जो भी है ये हमेशा वही रहेगा फिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कांस्टेंट स्पीड, है ना, ये फिक्स रहेगा। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, ये ऑप्शन दे रखा है, उससे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन मेरे पास दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि इट्स पोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट एट टाइम पासेस। देखिए अगर इसका जो है ट्रेवलिंग कर रहा है ये कांस्टेंट स्पीड से, तो पोजीशन तो एक जगह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड है इसमें, है ना, तो टाइम के अनुसार इसका पोजीशन चेंज होगा, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका पोजीशन चेंज होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका पोजीशन चेंज होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। दूसरा बी क्या रखा है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। अच्छा ये बात सही है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो ना, ठीक है, जैसे देखिए 50 की स्पीड की बात करें तो 50 मीटर पर सेकेंड अगर हम बात बोलते हैं, तो इसका जो स्पीड होगा 50 फिक्स होगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करेगा। मतलब हर सेकेंड ये 50 का स्पीड कवर करेगा। हर 1 सेकेंड में 50, 2 सेकेंड में 100, 3 सेकेंड में 150, मतलब हर 2 सेकेंड पे ये 100 का कवर करेगा मीटर डिस्टेंस, हर 2 सेकेंड में, ठीक है। हर 1 सेकेंड में 50 करेगा, तो ये मेरा सबसे बड़ी बात होता है। तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सेकेंड सही हो जाता है। और तीसरा चौथा भी डिस्कस कर लेते क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। देखिए एक और बात है, अगर पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है, क्या है, स्पीड जब भी कांस्टेंट हो तो हम एक्सेलरेशन के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये जीरो होगा कि नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तब हम कह सकते थे कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन वी कांट से जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि ये बॉडी तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसका हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे स्पीड मान लीजिए फिक्स है, 50 के स्पीड से चल रहा है बॉडी, है ना। हर पॉइंट पे बॉडी का स्पीड देखिए 50 होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हर पॉइंट पे फिक्स है, नहीं है। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसमें। इसकी वजह से क्या होगा, इसका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये बात आपको समझना है, इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। वेलोसिटी जो है नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हर सेकेंड पे इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, चेंज वेलोसिटी ही हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों में से अगर कोई एक भी चेंज होगा ना तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आई होप की बात समझ में आया आपको, ठीक है। फिर चलते हम लोग डी, देखिए ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ठीक है। तो सी तो गलत हो गया मेरे पास, और डी को देख लेते हैं डी क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए डी में क्वेश्चन, डी में कह रहा है इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो डी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको इस स्पीड के बारे में कह रखा है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है, कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। मतलब अगर ये 50 का स्पीड है तो 50 ही रहेगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं कहा, डायरेक्शन किधर भी जा सकता है। इधर चल रहा 50 के स्पीड से, फिर इधर चलेगा 50 के स्पीड से, फिर इधर चल सकता है 50 के स्पीड से। तो डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है चेंज, है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते हैं क्या कि इसका जो मतलब डायरेक्शन फिक्स होगा कि नहीं होगा, हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। वेलोसिटीज़ अगर होता तो हम कह सकते थे, वेलोसिटी अगर गिवन होता तो हम कह सकते थे, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कह सकते थे डायरेक्शन फिक्स है इसका। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो आई थिंक ये डी भी गलत हो गया है ना यहाँ तक, तो ये बी सही होगा। सेकेंड में क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी फिक्स है। अब वेलोसिटी यहाँ पे फिक्स दे रखा है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है दैट इज फिक्स। मतलब अगर मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, तो हम हमेशा हर जगह कंसीडर करेंगे यही वेलोसिटी होगा, ठीक है, बॉडी का, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अब इसका कहने का क्या क्या हमें निकल सकता है मीनिंग, ये देख रहे हैं। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ये भी फिक्स है और डायरेक्शन ये भी फिक्स है, ठीक है, डायरेक्शन ये भी फिक्स है। किसी डायरेक्शन में अगर मान लीजिए नॉर्थ या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी में जा रहा है बॉडी, तो उसी में जाएगा हमेशा, तभी ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जब भी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म तो पार्टिकल जो है अपना डिस्प्लेसमेंट करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, टाइम के अनुसार, तो इट इज़ नॉट एट रेस्ट, है ना, तो ये पहला गलत हो गया मेरा, तो रेस्ट में नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, ये भी गलत हो गया। देखिए क्या, कर्व पाथ पे बॉडी नहीं चल सकता है, क्यों, इसका रीज़न क्या है समझिए। कर्व पाथ पर अगर बॉडी चलेगा ना, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है कर्व पाथ पे अगर चल रहा तो हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। बॉडी का जो वेलोसिटी होता है सर्कुलर पाथ में, है ना, हर पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा, और जैसे वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो हम कह ही नहीं सकते यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म कहला ही मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बॉडी यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो पहला ये जो दूसरा है ये भी गलत हो गया कि पार्टिकल कांट मूव ऑन कर्व पाथ वाइल इट हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये कर्व पाथ पे नहीं चल सकता है, यह ध्यान रखना आपको। सी में क्या कह रहा है देखिए, तो ये बी गलत हो गया, सी में क्या रखा है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल, वही बात है, अगर ये सर्किल पे भी चलेगा ना तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होगा, बॉडी का जो रास्ते हैं हर जगह वेलोसिटी क्या होगा, इसका क्या होगा, चेंज होगा। तो सर्किल पे भी क्या होगा, बॉडी का हर पॉइंट पे इसका जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो कैसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, नहीं कह सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी, द पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, हाँ ये सही है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, ये पक्का सही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन पे ही तो हम बताए थे आपको यहाँ पे कि बॉडी का डायरेक्शन जो है वो फिक्स रहेगा, बॉडी का जो डायरेक्शन है ये भी फिक्स रहेगा और स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, दोनों मेंटेन होगा। किसी एक डायरेक्शन में अगर बॉडी चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा, मतलब ये स्ट्रेट पाथ ही तो होगा, है ना, तो जिस डायरेक्शन बॉडी चल रहा है उसी में चलते रहेगा, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बॉडी का डायरेक्शन फिक्स है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी एक मेंटेन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी आप याद रखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर है। आई होप ये बात आपको समझ में आएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में देखते हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट्स सेड टू बी, देखिए अब ये बात है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है, मतलब कि अगर 5 सेकेंड में ये 10 मीटर कवर किया तो फिर अगले 5 सेकेंड में ये 10 मीटर ही करेगा, ठीक है, फिर अगले ये 5 सेकेंड में भी 10 मीटर ही करेगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हर बार ये 5 सेकेंड में 10 मीटर कर रहा है, ठीक है, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल में। तो बॉडी रेस्ट में कैसे होगा, बॉडी रेस्ट में नहीं सकता है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बी एट रेस्ट, तो रेस्ट में कैसे होगा, बॉडी तो चल रहा है। अच्छा, मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, ये बात सही है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, ठीक है, बात समझिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्यों होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल में, मतलब क्या हुआ कि हर बार इसका जो स्पीड होगा, जैसे मान लीजिए 10 मीटर किया, ठीक है, ये 5 सेकेंड में,
फिर अगले बार भी 10 मीटर करेगा, है ना, 10 मीटर करेगा 5 सेकेंड में। फिर अगले पार्ट बी में भी करेगा ये 10 मीटर 5 सेकेंड में। तो अब ये बताइए हमको यहाँ पे इसका स्पीड निकालना है। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो होता है स्पीड, मतलब 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा इसका, है ना। तो इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड आपको हर जगह निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है ना, हर जगह फिक्स है ना। अच्छा, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी हम नहीं कह सकते, क्यों? इसका डायरेक्शन हमें पता नहीं, क्योंकि अगर बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, इक्वल इंटरवल में, किस डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए थोड़ा देर नॉर्थ की ओर गया, फिर बॉडी जो है मुड़ गया था ईस्ट की ओर, फिर साउथ को, इस तरीके से अगर बॉडी मान लीजिए अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इसका डायरेक्शन अगर अलग अलग हो गया तो वी कांट से अबाउट दिस इट हैज़ इक्वल डायरेक्शन, इट हैज़ सेम डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो हम वेलोसिटी के बारे में कमेंट नहीं कह सकते यूनिफॉर्म, इट इज़ रॉन्ग। सेम डायरेक्शन होना जरूरी है, किसमें? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी के लिए हमें सेम डायरेक्शन चाहिए, और जो हमें अभी पता नहीं है ना। उसके बाद थर्ड की बात, डी की बात करें तो मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी गलत। जब हमको वेलोसिटी ही नहीं है यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहना तो मुश्किल है ना। तो डी इज व्हाट? डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, तो 3 का इसका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके, इसमें क्या रखा है बॉडी की जो है, ठीक है, क्वेश्चन में कि अ क्वांटिटी हैज़ वैल्यू -6.0 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है तो आपको सीधी बात पता करना है यहाँ पे कि मीटर पर सेकेंड जो होता है ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों का होता है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड तो नहीं हो सकता ये, इट कांट बी स्पीड। वेलोसिटी हो सकता है, मीटर पर सेकेंड इसमें डायरेक्शन है ना। एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो हम आपको डेरिवेशन करके बताएं, इसका जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन भी आपको इससे पता नहीं चलेगा, डिस्टेंस हमको पोजीशन पता चलता है। तो ये तो स्पीड बता रहा है, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमको क्या हो, निगेटिव और पॉजिटिव जब भी हो, निगेटिव और पॉजिटिव जब भी हो और भी मीटर पर सेकेंड में, तो हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखना, वेलोसिटी ही एक ऐसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव निगेटिव होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन किस में होता है? वेलोसिटी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है जिसकी वजह से इट में भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी तो हम आपको बता ही रहे कि इसमें ये चीज़ काम नहीं करेगा। स्पीड वाला जो काम है, स्पीड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, दैट रखना। तो स्पीड तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा स्पीड पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका जो है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या है देखिए। तो देखिए फिफ्थ में हमको दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन कि यहाँ पे द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटी इज गिवन इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो क्वांटिटी है, देखिए एरिया जो है ना किसका, दो क्वांटिटी का, ये क्या है, एरिया जो है मीटर पर सेकेंड आ रहा है मेरे पास। तो किसका किसका हो सकता है, तो एरिया ये चीज़ आने के लिए देखिए क्या क्या हो सकता है, इसको हम समझाते हैं आपको थोड़ा सा। स्पीड एंड टाइम का एरिया देखिए क्या आता है, क्या स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, इनटू टाइम का होता है सेकेंड, कट गया बच्चा आपको मीटर, तो यूनिट क्या गया मीटर, लेकिन ये कह रहा है मीटर पर सेकेंड, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया है ना, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हम चेक कर लेते हैं, दूसरा क्या आता है, बी का डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, तो मीटर इंटू सेकेंड कुछ तो होता ही नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, तो बी भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन टाइम की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम होता है सेकेंड, काट लेते हैं, देखिए तो ये मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ रही है, मतलब जो कह रहा है वो मेरा फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या हुआ ये सी जी करेक्ट होगा, ठीक है, सी इज करेक्ट। अब सी करेक्ट हो गया, अब डी को भी चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम सेकेंड, कट गया मीटर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, दैट इज नॉट करेक्ट, है ना, तो ये भी मेरा जो है उस तरीके से सही नहीं आएगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज व्हाट,
आंसर क्या आएगा, ये भी इनकरेक्ट, तो आंसर आएगा सी यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का क्या होगा, सी आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते फिर 6 में, देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। 6 में क्वेश्चन है यहाँ पे, हम आसानी से पता कर सकते हैं क्या क्वेश्चन। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम, स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, कट गया, क्या बचा मीटर, तो क्या यूनिट देगा हमको, मीटर देगा ना, तो आंसर क्या होना चाहिए, मीटर। ऑप्शन नंबर ए ये जो है मेरे पास करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास ये आंसर। तो अब ये भी समझ लीजिए कि स्पीड टाइम का जो एरिया हमेशा डिस्टेंस देता है, दैट इज मीटर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ है ना, मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास स्पीड है ना, ये स्पीड है और ये टाइम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम होगा, है ना। ये एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ टू ब्रेथ करके, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया मेरे पास, है ना। तो एल इंटू बी यहाँ पे, तो मीटर पर सेकेंड है ना, इंटू यहाँ पे सेकेंड, तो ये कट गया मेरे पास, तो मीटर बचता है इसलिए, ठीक है। तो हम कह देंगे यहाँ पे दैट इज मीटर, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए। फिर चलते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन, देखिए 7 में क्या है क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे मेरे पास कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज, ठीक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी टाइम ये ऐसे है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, अलग अलग हो सकता है, जिगजैग लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपन टी, तो वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है हमेशा, तो अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे वेरिएबल, है ना। तो क्या होगा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन ना हो, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन काम कर रहा है अलग अलग जगह पे, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाता है 7 का, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्या है, देखिए 8 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, ठीक है। स्पीड अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी की हम बात नहीं कर रहे, स्पीड की बात कर रहे हैं, ये 10 या 15 या कुछ भी जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब क्या हुआ कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना आपको। तो स्पीड अगर मान लीजिए 10 है, ये स्पीड, ये मीटर, ये स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड और टाइम ग्राफ है, ये ध्यान रखना। कांस्टेंट है, 10 के स्पीड से ही चल रहा है ना बॉडी, तो क्या हर बार 10 के स्पीड से चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो हर बार बढ़ेगा ना, है ना। तो इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में, तो इसका ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दिस, ये आपको थ्योरी में बताया हुआ है कैसे बनता है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, थ्योरी पार्ट को कैसे बनता है, ठीक है। NS2 पॉइंट पे जाके आप मोशन को, ठीक है, NS2 पॉइंट पे जाके आप मोशन और चैप्टर सर्च मारिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्लास 9, तो इसमें आपको मिल जाएगा ये किस तरीके से ये काम करता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, ए, ठीक है। तो 8 का होगा ए आंसर। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, देखिए ठीक है। 9 में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग फिक्स डायरेक्शन दे रखा है यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसी फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है बॉडी, है ना। तो हमें इसका बताना है क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन भी फिक्स है, ये हमको कह रखा है डायरेक्शन भी फिक्स है, और यहाँ पे जब भी स्ट्रेट लाइन होता है, इससे पहले हम 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 8 नंबर में क्या दे रखा है, जब भी डायरेक्शन फिक्स हो तो क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड था, है ना, फिक्स था, और एक बात है इसमें डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन भी फिक्स है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, मतलब ये कुल मिला के क्या है, वेलोसिटी को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गया इसका कांस्टेंट, क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो गया, देखिए आप एक बात समझेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि दो चीज़ यहाँ पे फिक्स था, क्या, एक तो स्पीड है, एक डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ होता है वेलोसिटी में, दोनों अगर फिक्स होगा तभी यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, तो बोथ आर फिक्स, सो तो हम क्या बोलेंगे 9 में आंसर क्या होगा यहाँ पे,
एट रेस्ट तो नहीं होगा, ये तो रेस्ट में नहीं है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, तो रेस्ट में तो नहीं होगा, पहला गलत हो गया। मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये सही होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी ये भी नहीं, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी होता है तो डिस्टेंस अलग अलग कवर करता है। मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये तो गलत हो गया, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या हुआ, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो जब भी वेलोसिटी फिक्स होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना आपको जीरो हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ए इक्वल टू जीरो इज द आंसर, और इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका 8 9 का बी हो जाएगा। चलते फिर टेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 में क्या है क्वेश्चन दिया हुआ। ओके 10 में देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, 10 में दिया हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। डिस्टेंस फिक्स है, देखिए डिस्टेंस फिक्स है मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये 2 मीटर हम अगर बना लेते, 2 मीटर हो गया, ये 5, ये 4 हो गया ना, ये 6 हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और ये 8 हो गया। तो 8 पे देखिए फिक्स है, 8 पे आके बॉडी फिक्स हो गया, मतलब क्या अब 8 से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब 8 पे फिक्स है, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है ना। अगर ओरिजिन से 8 मीटर तक गया उसके बाद बॉडी फिक्स हो गया, मतलब ये बॉडी जो है अब यहाँ पे फिक्स है। तो इसका मतलब अभी की बात करें ना तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी का पोजीशन नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, मतलब बॉडी क्या रेस्ट पे है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, एट रेस्ट। तो 10 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन से बहुत बच्चे सब कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अभी से आपका ये टाइम अगर ग्राफ नहीं सीखेंगे तो 11th में और दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है, कि अभी से अगर आपका ग्राफ वीक हो गया तो आपका 11th फिर प्रॉब्लम होगा। 11th में अगर आपको साइंस रखना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आर्ट्स रखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर साइंस रखना है तो प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। इसलिए अभी से आप ग्राफ को अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे से उसको डील कीजिए, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है 11th में क्वेश्चन क्या है। ओके तो 11th में क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन फिक्स डायरेक्शन इज शोन है। ओके यहाँ भी कह रखा है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है ना, ये फिक्स डायरेक्शन में है। डायरेक्शन क्या इसका फिक्स है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, ठीक है, एक समान रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी फिक्स होता है ना डिस्टेंस में, अगर आप मान लीजिए डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स कर दे तो वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो स्पीड में अगर डायरेक्शन फिक्स है तो क्या हो गया, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है ना, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसका, यूनिफॉर्म हो जाता है, कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए अब यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा ग्राफ को बना के समझा रहे हैं। ये मान लीजिए 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, हर पॉइंट पे। तो ये 2 पे अगर मान लीजिए ये 1 सेकेंड था, है ना, ऐसे मान लेते हैं, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है ना, और ये 4 सेकेंड है। तो आप अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी देखिए 1 सेकंड कितना, 0 से 1 में वेलोसिटी टाइम मतलब चेंज हो रहा है 2 से लेकर 1, है ना, टाइम में चेंज हो रहा है 1 का, है ना, 0 से 1 तक में, और वेलोसिटी में 0 से 2 तक में 2 का चेंज, तो 2/1 हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब उसी तरीके से 2 से 4 तक आप जाके देखिए, इसमें 2 का चेंज हुआ, v-u मतलब 4 - 2 2 हुआ, और टाइम का चेंज देखिए कहाँ से 1 से 2 तक में 1 का चेंज हो रहा है। तो हर बार आपको 2 ही निकलेगा, एक्सेलरेशन हर बार 2 ही निकलेगा हर समय। तो एक्सेलरेशन 2 निकलने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे फिक्स है, तो हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है। ठीक है 12 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन। अच्छा स्पीड टाइम यहाँ फिक्स डायरेक्शन में, मतलब स्पीड जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड अगर मान लीजिए 10 है तो 10 की स्पीड, 10 के रफ्तार चल रहा है बॉडी, और डायरेक्शन फिक्स मतलब वेलोसिटी फिक्स हो गया, सीधी बात, वेलोसिटी फिक्स्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी कह रखा है फिक्स है, तो वेलोसिटी होगा फिक्स। तो इससे क्या क्या हो सकता है, देखिए इज रेस्ट
तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है क्या? नहीं, गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, मूविंग विथ फ्लूक्यूएटिंग स्पीड। अच्छा देखिए, फ्लूक्यूएटिंग स्पीड क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी, फ्लक्चुएटिंग स्पीड। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग स्पीड मतलब कभी ज़्यादा कभी कम होता है ना, तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो मेरा दूसरा भी गलत हो गया। अच्छा, मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ये तो आपको सिंपल दिख ही रहा, कांस्टेंट स्पीड ही होगा, ठीक है, ये तो आपको सीधी दिख ही रहा है ना। मूव्स विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात नहीं कहा यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, पहला गलत हो गया, रेस्ट पे नहीं था। दूसरा गलत हो गया, फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा, फिक्स है, मतलब एक ही चीज़ चलेगा। तीसरा क्या रखा, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे दी ही रखा है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फिक्स डायरेक्शन में यहाँ पे ये 10 के स्पीड से अगर है तो 10 के स्पीड से ही रहेगा हर समय। तो इसका क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड पक्का कांस्टेंट होना है ना। देखिए एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड, तो आप इससे ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट ये नहीं कह सकते है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप स्पीड कंफर्म आंख बंद करके बोल दीजिए कांस्टेंट है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो स्पीड तो पक्का कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मूव्स विथ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, है ना, नहीं तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी में चेंज हो रहा जीरो, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो ये भी गलत हो गया डी। तो इसका आंसर सी होगा, सही है ना। तो 12 का सी करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या 13। तो ये 13 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज जब भी हो रहा है इस बॉडी में, हमेशा क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे चेंज होगा। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इस एक एक करके हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सवाल हम बहुत सारे बच्चों को बताएं, इसलिए हमको डायरेक्ट आंसर ही पता चल जाता है, इसलिए, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स है क्या? नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इसलिए क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। पहला तो गलत हो गया इसका। बी चेक करके देख लेते, बी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, है ना, तो बी तो यहाँ पे क्या है, सही है, मोशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। सी में देख लेते हैं, सी में एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, हमेशा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस मतलब एक्सेलरेशन होगा ना कुछ, तो सी विल बी रॉन्ग। और डी की बात करें तो डी में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकता है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 13 का बी होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव था तो वो हमने सॉल्व करा है। उसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। न्यूमेरिकल का ऑलरेडी हम सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और इसका ऑब्जेक्टिव सब क्या है। देखिए यहाँ पे मार्क ट्रू एंड फॉल्स ये करना है, ट्रू फॉल्स इसका हमें चूज़ करना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। इसमें तो ट्रू फॉल्स हम करके आपको दिखा रहे हैं, किसको मतलब क्या कहते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, और आपको जब पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करते जाएंगे, ठीक है, फॉलो भी कर लीजिए। उसके अनुसार आप जो है एक्चुअली फिर, क्योंकि ऐसा देखिए वीडियो हम डालते रहेंगे हमेशा, ये 9th का फिर 10th का 11th 12th अलग अलग हम डालते रहेंगे, तो आपको भी फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में क्या रखा है यहाँ पे कि if A moves with respect to B then B moves with respect to A। अब इसमें क्या है कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है, मोशन जो है हमेशा ये रिलेटिव होता है। मतलब क्या कि A मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, मतलब B अभी रुका हुआ है, B को हम रोक दिए, ये मूव करा दिए। अब A के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, A को रोक दीजिए तो B मूव करेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। ए को अगर रोक दें, है ना, तो बी चलेगा। देखिए सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एक कार है, ये कार चल रहा है 10 के स्पीड से, एक आदमी देख रहा है यहाँ पे खड़ा होके, ये कार 10 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है।
और मान लीजिए कार को हम रोक दें, तो कार को रोक दे तो इसका वेलोसिटी आदमी को दे देते हैं, ठीक है। 10 का स्पीड से आदमी चल रहा है, ठीक है, और कार को रोक दिए, तो बात तो एक ही हुआ, है ना। तो अब ये गाड़ी लेकिन इधर चल रहा था तो आदमी इधर चलेगा, ठीक है। तो फिर भी उसी टाइम में आदमी जो है कार के पास पहुंचेगा जिस टाइम में कार आदमी के पास पहुंचता, ठीक है। तो एक ही बात होता, ठीक है। एक अगर मूव करे बी के रिस्पेक्ट में तो बी भी मूव करे ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। बात सही है। स्केलर को अब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 जूल है एनर्जी प्लस 10 जूल एनर्जी, कितना हो गया, 15 जूल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन वेक्टर को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 न्यूटन फोर्स है ईस्ट की ओर और 5 न्यूटन है नॉर्थ की ओर, है ना। तो दोनों को आप जोड़ेंगे 15 न्यूटन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ दोनों एक साथ जुड़ नहीं सकता है। तो वेक्टर को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन स्केलर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास यहाँ जो क्वेश्चन है ये मेरे पास क्या होगा, दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दोनों, पहला दूसरा दोनों ट्रू। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है। ओके, तो थर्ड में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, देखिए The magnitude of the displacement of a particle can be greater than that of the distance travel. ओके, तो क्या होगा कि देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कभी बड़ा हो सकता है क्या डिस्टेंस से, कभी नहीं हो सकता है। तो आपका जो ये ऑप्शन है ये मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना ये बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। जब स्ट्रेट लाइन पे दोनों चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बाकी और भी टाइम, अलग टाइम अगर कर्व लाइन पे चलेगा या किसी और लाइन पे तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका आंसर फॉल्स हो गया, पहला 4 फॉल्स हो गया। अब सॉरी 3 फॉल्स हो गया। 4 की बात करें, 4 क्या, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो अच्छा क्या इक्वल हो सकता है, कैन लगा हुआ है, हो सकता है कब, जब दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है कब, जब स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे तो। ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर कैन नहीं लगा होता ना तब नहीं होता। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर ये लगा होता तब गलत हो जाता है, ठीक है। कैन लगा हुआ है, हो सकता है क्या, तो वो कंडीशन आपको सोचना है, क्या हो सकता है, कभी ऐसा कंडीशन है तो हाँ हो सकता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे तब हो सकता है ना। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा 4 का। फिर चलते देखिए नेक्स्ट 5 में चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। ओके, तो 5 में देखिए क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के रूल से वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? नहीं, वेक्टर्स का अलग रूल होता है, वेक्टर एडिशन का अलग रूल ही होता है, ठीक है, जो आप 11th में सीखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं 6 में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन 10 मिनट इंटरवल इज 0, इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज, दिस इंटरवल मस्ट बी 0। अच्छा एक बात समझिए, ठीक है, क्या कहना है चाह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का, ठीक है, ये 10 मिनट में 0 है, तो इसका वेलोसिटी हर्ट्ज में 0 होगा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चला होगा मान लीजिए, और 10 मिनट में जहाँ चला होगा ना वहीं आके क्या होगा, रुक गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। तो क्या हर जगह यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 है क्या, हर पॉइंट पे 0 था क्या, नहीं था, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी था ना। तो ये आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि हर पॉइंट पे हम कह सकते हैं 10 मिनट में अगर 0 हो रहा है, चाहे ये भी कह सकते हैं 5 मिनट में इधर गया, 5 मिनट में फिर अपनी जगह पर आ गया, है ना। तो 5 मिनट में गया इधर, फिर 5 मिनट में अपनी जगह पर आ गया, तो फिर भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, लेकिन इसका हर जगह वेलोसिटी 0 था कहना नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये आंसर क्या होगा, नॉट ट्रू, है ना, मतलब फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में क्या है। देखिए 7 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको समझते हैं क्या है कि अ पार्टिकल इज नॉन टू बी एट रेस्ट एट t = 0
इट्स एक्सेलरेशन एट टी इक्वल 0 मस्ट बी 0। देखिए ये भी आपको फॉल्स हो जाएगा। कैसे? अगर हम बात करें तो क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक पार्टिकल को हम ऊपर उछालें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होगा। आप देख लियो टी इक्वल 0 पे इसका वेलोसिटी, यहाँ से हम काउंट करें तो टी इक्वल 0 पे इसका वेलोसिटी 0 है। फिर ये नीचे जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन इस पर कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है ना। ये हर जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता ही है इस बॉडी पे, ठीक है, नीचे की ओर। लेकिन ये ऊपर जाएगा फिर वहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर गया और ऊपर से नीचे आएगा, तो नीचे आने के दरमियान ऊपर जाने पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हो जाता है 0, लेकिन एक्सेलरेशन हमें अभी भी इस पे नीचे की ओर काम कर ही रहा है ना। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है ये नीचे काम करते रहता है हमेशा किसी बॉडी पे, इसलिए 7 क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब 8 की बात करें, 8 में क्या होगा देखिए, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम बात करें 8 में, ठीक है, तो ये बात भी सही कह रहा है कि एक पार्टिकल की बात करें ना, तो ये इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी फिक्स है। 10 की बात करें 10 से चल रहा है ना वेलोसिटी, ये टाइम है, तो वेलोसिटी ऐसा फिक्स है। तो इसका जो डिस्टेंस टाइम बनेगा ना, ये डिस्टेंस टाइम, ये वेलोसिटी टाइम है ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है। तो ऐसे बनेगा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्योंकि हर जगह क्या होगा, हर एक इंटरवल में इसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब यूनिफॉर्म होगा, है ना, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए डिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म तो हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस हियर, यू कैन से हियर इट हैज इक्वल वेलोसिटी, सॉरी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, देयरफॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम का, ये इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, आपको ध्यान रखना है। और ये डिटेल में आपको थ्योरी पार्ट में बता चुके, अगर आपको फिर भी नहीं आया समझ में तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, थ्योरी पार्ट। तो इसका 8 का आंसर क्या होगा? दैट इज ट्रू। फिर हम लोग चलते हैं 9th में। देखिए 9 में क्वेश्चन क्या देखा रखा है। देखिए 9th में हमको क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन along a straight line the velocity time graph is straight line। अब एक बात समझिए यहाँ पे, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या होगा? फिक्स रेट से चल रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी 5 है, बाद में 10 होगा, बाद में अगले सेकंड 15 होगा, अगले सेकंड क्या होगा? 20 हो जाएगा। इस तरीके से हर बार 5-5 का चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा हर बार फिक्स रेट से चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये 5 है अभी, फिर 10 होगा, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा ही बनेगा ना ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा ऐसा, तो हम क्या कहेंगे? इट इज स्ट्रेट लाइन, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे? ट्रू मानेंगे, इट इज़ ट्रू, है ना। तो ये ट्रू है। तो आई होप आपको यहाँ का ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स सारे हो चुके हैं। फिर हम आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इसका, ठीक है। तो तब तक आप बने रहिए।